जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को फूल के बारे में, जिसको इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूल का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। फूल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बाह्यदल पुंज, दूसरा पार्ट दल पुंज, तीसरा पार्ट उमंग, चौथा पार्ट जयांग। अब ये चारों के बारे में समझते हैं। पहला बाह्यदल पुंज, किसी फूल के बाहर से सुरक्षा करने का काम करते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। बाह्यदल पुंज का ये कार्य है। दूसरा पार्ट दल पुंज। दल पुंज रंग बिरंगे के होते हैं और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रात्रि में खिलने वाले फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और अधिक सुगंधित होते हैं। जैसे रात रानी, ये सफ़ेद रंग के होते हैं और अधिक सुगंधित होते हैं। तो दल पुंज के बारे में बता दें। तीसरा पार्ट के बारे में जानते हैं। तीसरा पार्ट हो गया पुमंग। पू से पुमंग तब पू से पुरुष यानी नार वाले पार्ट के बारे में। पुमंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। दूसरा पार्ट प्राकोस, इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। तीसरा पार्ट परागकण, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्राउंड। अब इसको बारे में समझते हैं। फूल में लम्बे जैसे रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और उसी लम्बे जैसे आकार के ऊपर में गोलाकार रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? परागकोश। और उसी परागकोश में दाने दाने जैसे रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? परागकण। तो पुमंग के तीनों पार्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब चौथा पार्ट के बारे में बताते हैं। चौथा पार्ट जयांग, इंग्लिश में बोलते हैं जाइनेसियम। अब पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। जाइनेसियम के बारे में समझते हैं। जाइनेसियम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ओवरी, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। दूसरा पार्ट अस्टाइल, हिंदी बोलते हैं वर्तिका। तीसरा पार्ट स्टिग्मा, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब ये तीनों के बारे में समझते हैं। किसी फूल में लोटे जैसा आकार के रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? अंडाशय। और उसी लोटे जैसे आकार के ऊपर लंबे जैसे रहेंगे उसे बोलेंगे वर्तिका यानी कि अस्टाइल। और लोटेकार के सबसे ऊंचे और टेढ़े जैसा आकार के रहेंगे उसे बोलेंगे वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। तो मैंने आप लोग को फूल के बारे में बता दिए। अब इसको आप लोग याद कर जाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।